आज हम लोग स्टार्ट करने वाले काय चिकित्सा का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 ज्वर। दुर्देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग अग्रजो बली ज्वर प्रधानो रोगिणाम, यानी कि देह इंद्रिय और मन का संताप जब जहाँ पर होता है उसे हम लोग ज्वर कहते हैं। सर्व रोग अग्रजो बली मतलब सभी रोगों के आगे यही प्रधान होता है और सबसे बलवान होता है। ज्वर प्रधानो रोगिणाम, सभी रोगों में ज्वर को प्रधान माना गया। ज्वर में देह इंद्रिय मन तीनों भावों में पदार्थों की विकृति होती है। सर्व रोग आग्रजो, शारीरिक व्याधियों में सबसे पहले ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। बलि, इसके द्वारा अनेक विकार लक्षण रूप में मिलते हैं, इसलिए इसे बलि कहा गया, मतलब सबसे बलवान यही होता है। ठीक है, ज्वर को सभी रोगों में प्रधान माना गया। इसकी अगर डिस्क्रिप्शन के बारे में तो आमाशय समुद्र व्याधि यानी आमाशय से उत्पन्न होती है। रस प्रदोषज विकार है, पित्त प्रधान दोष है और रसवाह स्वेदवाह स्रोतस अवरोध होने के कारण ये बीमारी होती है। ज्वर की उत्पत्ति की बात करें तो ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है, मतलब चीज़ों को एक्युमुलेट करने से इसकी उत्पत्ति हुई थी। निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रवृत्ति बताई गई है, मतलब ज्वर की जो उत्पत्ति बताई गई। इन्होंने कहा शंकर जी को, जब शंकर भगवान, रुद्र मतलब शंकर जी को क्रोध आया था, उससे ये ज्वर की उत्पत्ति हुई। मिथ्या आहार विहार और निज अगंतुज कारण। निज और अगंतुज कारण, निज में क्या, अगर बात किसी वजह से एग्रीवेट हुआ, पित्त किसी मतलब वातज पित्तज कफ किसी वजह से एक्टिवेटेड हुआ तो उस हिसाब से आपको मतलब बेसिकली इसमें जो प्रधान होगा वो पित्त होगा। ठीक है, लेकिन साथ में अगर वातज पित्तज कफज इस प्रकार एग्रीवेट हुए तो उनके अनुसार हो सकती है। अगंतुज कारण क्या होगा, अभिघात, अभिशाप, अभिचारज, अभिसंगज, इनके कारण भी ज्वर उत्पन्न होता है, ये अगंतुज कारण होगा। ठीक है, पूर्व रूप में बात करें तो आलस्य हो गया, आशुस्त्राव हो गया, क्लम आपको देखने को मिलेगा। आलस्य मतलब आलस्य, आलसीपना रहेगा। आशुस्त्राव मतलब शरीर, मतलब आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। ठीक है, क्लम मतलब शरीर थका थका सा महसूस होगा। जम्मा मतलब जमाई आएगी। गौरवता, शरीर भारी, हैवीनेस ऑफ द बॉडी लगेगी। आश्य वैरस्य मतलब कुछ भी मन बेचैनी सी रहेगी। अभी पाक मतलब मुंह वगैरह पक सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो गया। अरुचि मतलब कोई खाने में मन वगैरह नहीं। ज्वर के पर्याय की बात करें तो ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक, पापमा, मृत्यु और समांतक, ये ज्वर के पर्याय। और क्षय भी कहा गया। बात करें अगर इसकी संप्राप्ति घटक की तो दोष कौन सा, पित्त प्रधान त्रिदोष व्याधि है। दुष्ट कौन सा, इसमें बेसिकली रस आदि धातु हैं सारी इन्वॉल्व हो जाती है। बेसिकली ये रस प्रदोषज विकार माना गया है। ठीक है, स्रोतस की बात करें तो रसवा स्रोतस एग्रीवेटेड होता है इसमें। स्रोतो दृष्टि इसमें संग होता है। उद्भव स्थान आमाशय है और व्यक्त अवस्था पूरे शरीर में आप ज्वर को देख सकते हैं। ठीक है, मिथ्या आहार विहार भयाम दोषा आमाशय अद्रया वही विषरस कोष्ठाग्नि ज्वराद क्यों रसनाग, ये माधव निदान में कहा गया। बेसिकली इसका कहने का मतलब है आपने निदानों का सेवन किया प्लस मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, इससे क्या हुआ, त्रिदोष प्रकोप हो गया। आमाशय में दोषों का संचय हो गया, तो दोषों का रस धातु से संयोग हुआ। दोष व रस धातु का सर्व शरीर में फैल गए। कोष्ठाग्नि का अपने आशय से बहिर्गमन, मतलब ये साथ में आप कोष्ठाग्नि को भी साथ में लेके चले गए। ठीक है, आम दोषों द्वारा स्वेदवाह स्रोतों में अवरोध हो गया। संपूर्ण शरीर जो होगा वो उष्ण होगा और ज्वर की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब ज्वर की अगर प्रत्यात्मक लक्षण देखें तो ज्वर प्रत्यात्मक लिंगम संतापो देह मानिशा, मतलब इसका कार्डिनल साइन क्या है, तो कार्डिनल साइन सुश्रुत के अनुसार है स्वेद अवरोध, मतलब आपको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा बुखार में, आपकी पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी और सर्वांग वेदना, पूरे शरीर में दर्द होगा। ये इन्होंने कार्डिनल साइन बताया ज्वर के आचार्य सुश्रुत। ठीक है, फिर यहाँ पर ज्वर के भेदों की बात करें तो द्विविध भेद से शारीरिक, मानसिक, सौम्य, आग्नेय, अंतर्वेग, बहिर्वेग, प्रकृत, वैकृत, साध्य, असाध्य। काल भेद से संतत, सतत, अन्य दोषक, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, निज के अनुसार देखें तो वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और अगंतुज। ठीक है, अगंतुज की बात करें तो अगंतुज में आ जाते हैं हमारे अभिघातज, अभिशापज, अभिचारज, अभिसंगज। आशय भेद से बात करें तो सारी धातुएं, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदोगत, अस्थिगत, मज्जागत और शुक्रगत। ठीक है, अब शारीरिक ज्वर की बात करें तो शारीरिक ज्वर अगर हो गया तो उसमें क्या क्या आपको शरीर में सिम्टम्स देखेंगे, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, स्वेद अवरोध। ठीक है, मानसिक ज्वर की बात करें तो बेचित्त, आरती और गलानी देखने को मिलता है। सौम्य ज्वर की बात करें तो वात कफ प्रधान होता है, रोगी को गर्म खाने की इच्छा प्रबल होगी। आग्नेय ज्वर में क्या होगा, वात पित्त प्रधान होगी, रोगी को ठंडे खाने की इच्छा होगी। ठीक है, अंतर्वेग ज्वर में अंतर्दहा होगी, अति तृष्णा होगी, श्वास होगा, प्रलाप होगा, भ्रम होगा, संधिशूल होगा, अस्वेद मतलब और
दोष वर्षा विनिग्रह मतलब नॉन एलिमिनेशन ऑफ दोषास एंड मल, दोष और मल का सही से निकलेंगे नहीं, ठीक है। बहिर्वेग ज्वर में वाय संतापो अधिकम मतलब एक्सेसिव टेम्परेचर इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी और तृष्णा हल्की सी होगी। प्रकट ज्वर में वर्षा में वातज ज्वर होता है, शरद में पित्तज ज्वर होता है, वसंत में कफज ज्वर होता है। दोष प्रकोप काल के अनुसार अगर ज्वर हो रहा है, बिल्कुल दोष प्रकोप काल के विपरीत काल में हो रहा है, जैसे कफज ज्वर हो रहा है शरद ऋतु में, कफज ज्वर को कायदे में होना चाहिए वसंत में, लेकिन हो रहा है वो आपको शरद ऋतु में, तो उसे वैकृत ज्वर का। साध्य बलवान रोग ही है, अल्प दोष अवस्था एवं अनुपद्रव की अवस्था में ज्वर साध्य होता है। अगर ये सारी सिम्टम्स बहुत सारे कारणों से उत्पन्न हुआ है, बहुत सारे लक्षण स्पष्ट कर रहा है, शीघ्र इंद्रिय नाशन है, साप्रलाप है, भ्रम है, श्वास है, गंभीर ज्वर है, क्षीण व शून्य रोगी मतलब रोगी बिल्कुल एकदम सूख साख गया है, दीर्घ रात्रि में ज्वर आ रहा है, और केश समिंत कृत ज्वर मतलब केसों में अपने आप सीमंत मतलब मांग बनी जा रही है। यार इस लक्षण बताया कि अगर इस प्रकार का अगर ज्वर आया है तो रोगी फिर नहीं बचता है। अब बात करेंगे वाता ज्वर की। विषम आरंभ विसर्गित ऊष्मा वेशम पारुष्य अरुण वर्तम नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा काश्यता हास्य वायरस यानी कि इरेगुलर ऑनसेट राइज एंड फॉल ऑफ फीवर, इरेगुलर टेम्परेचर रहता है। आपकी जो नाखून हो गए, आँख हो गई, बदन हो गया, मूत्र हो गया, पुरुष हो गया, त्वचा वो कैसे हो गई अरुण वर्ण की हो गई है, ठीक है। एस्ट्रिगन टेस्ट और अल्टास्टेशन मुंह में कसेला सा मतलब अगर आ रहा है स्वाद, मुख तालु कंठशोथ यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ पैलेट एंड थ्रोट, ठीक है। पित्त ज्वर की बात करें, अत्यंत उष्ण अतिमात्र दाह कटु काश्यता घृण मुख कंठो ओष्ठ काल तालु पाका हरित हरिद्र नख बदन मूत्र पुरीश त्वचा तृष्णा मद भ्रम मूर्छा पित्त छर्दन अतिसार। इसका मतलब क्या है? अत्यंत उष्ण मतलब हाइपर पायरेक्सिया मतलब बहुत ज़्यादा तेज से बुखार आ रहा है। अतिमात्र दाह मतलब बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है बॉडी में। कटु कष्ट पंजेंट टेस्ट आएगा मतलब मुंह में कटु मतलब कटु सम एकदम। घ्राण मुख कोष्ठ तालु पाक मतलब पूरा ये जो ऊपर वाला रीजन है और ज़्यादा का रीजन मतलब थ्रोट हो गया, मुंह हो गया, पैलेट हो गया, पूरा पक जाएगा, ठीक है। हरित हरित नख मतलब जो नाखून हो गए, आंखें हो गई, शरीर हो गया, वो कैसा होगा हरा या नीला पड़ जाएगा। तृष्णा मद भ्रम मूर्छा पित्त छर्दन यानी कि जो छर्दी होगी वो कैसी होगी मतलब पित्त प्रधान होगी, उसमें अमलता आपको देखने को मिलेगी। भ्रम होगा, मूर्छा होगा और साथ में हो सकता है आप उसको अतिसार यानी डायरिया वाली कंडीशन भी हो जाए। कफत ज्वर में क्या होगा? पूरी बॉडी में हैवीनेस रहेगी, खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, नोजिया वाली कंडीशन रहेगी, उल्टी आ सकती है, काश श्वास और राइनाइटिस वाली कंडीशन आ सकती है, मुख मधुर मुख मीठा हो जाएगा इसमें। और जो बाकी जो जैसे नाखून हो गए, नैन हो गए मतलब आंखें हो गई, बदन, ये सब कैसे हो जाएंगे? ये सब सफ़ेद पड़ने लगेंगे। आगंतुक ज्वर में अभिघाता ज्वर में तलवार शस्त्र काष्ठ आदि के कारणों से उत्पन्न ज्वर, इसमें क्या होगा? इसमें व्यथा होगी मतलब पेन होगा, शोथ होगा, रेवर्ण डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा। अभिसंगत ज्वर की बात करें, काम क्रोध भय शोक तथा भूत प्रेतों की आसक्त जिन व्यक्तियों में ज्वर होता है, अगर इनके कारण अगर किसी व्यक्ति में ज्वर हो रहा है तो उसे ये कहा गया। लक्षण इसमें क्या है? काम ज्वर ध्यान निश्वास बहुल होगा। क्रोध ज्वर में क्या होगा? बहु आरंभ, रेड आई फेस एक्सेट्रा। भय ज्वर में त्रास एफ्रेड होगा। शोक ज्वर में पाश बहुल यानी लैक्रिमेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। भूतों प्रवेश में अमनुष्य होगा मतलब आमन होगा। विषम ज्वर में मूर्छा मोह मदन और गलानी होगी। अभिशापा ज्वर में सिद्ध पुरुषों के श्राप के कारण उत्पन्न ज्वर, इसके लक्षण सन्निपात ज्वर के समान ही होते हैं। अभिचार ज्वर सिद्ध पुरुषों के अभिचार यानी मरण मोह उच्चाटन आदि कर्म यानी कि कोई सिद्ध पुरुष हुआ, कोई मतलब बहुत बड़ा विद्वान था, आपने उसको मार मोड़ डाला तो उसके कारण भी ज्वर हो सकता है। इसके भी लक्षण सन्निपात ज्वर के ही समान है। बात पित्त ज्वर शिरोरोग परवणा भेद पेन इन ज्वाइंट रोम हार्स कंठ शोध ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड माउथ। स्वप्ननाश आपको नींद नहीं आएगी, दाह सर्दी तृष्णा मूर्छा और भ्रम देखने को मिलेगा। वात कफ ज्वर के मंदवेग से ज्वर आएगा, शीतक ठंड लग के ज्वर आएगा, गौरवता होगी, तंद्रा होगी, प्रतिचाय होगी, काश होगी, स्थिमित और ऐसा लगेगा कि शरीर को किसी ने गीले कपड़े से ढक रखा है। स्थिमित का मतलब होता है। पित्त कफ ज्वर मुहुर शांति यानी फ्रीक्वेंट अल्टरनेट फीलिंग ऑफ बर्निंग एंड कोल्ड, कभी लगेगा बहुत ठंडा लग रहा है, कभी लग रहा है बहुत गर्मी लग रही है, तो इस प्रकार को पित्त कफ ज्वर कहते हैं। श्वेत स्तंभ मुहुर्मुह समटाइम्स कुछ समय पसीना बहुत तेज आएगा, कुछ समय बिल्कुल पसीना ही नहीं आएगा। लिप्त तिक्त श्याता कोटिंग ऑफ द बिटर टेस्ट
तंद्रा, कास, अरुचि, तृष्णा। ठीक है। सप्त धातुगत ज्वर की बात करें तो रस धातुगर में क्या, रस में क्या देखने को मिलेगा, गौरवता, दैन्यता, सदन, अंगमर्द, मतलब पूरी बॉडी में पेन देखने को मिलेगा, छर्दी, अरुचि। ठीक है, इसमें कोई आप 2-3 लिख लीजिएगा, इतने में काम चल जाएगा। रक्त धातुगत ज्वर में पिंडिका, रक्तस्टीबन, तृष्णा, दाह, भ्रम और मद देखने को मिलेगा। मांस धातुगत ज्वर में अंतर्दाह, गात्र विक्षेप, दौर्गंध, तृष्णा, गलानी देखने को मिलेगी। मेदो धातुगर में अतिस्वेद, तृष्णा, प्रलाप और छर्दी देखने को मिलता है। अस्थि धातुगत ज्वर में अस्थि भेद, कंठ कुंचन, अतिसार और छर्दी देखने को मिलता है। ठीक है। मज्जागत ज्वर में क्या, तम प्रवेश, अंतर्दाह, श्वास का सिक्का देखने को मिलता है। शुक्रगत ज्वर में शुक्रमोच, शुक्रनाश, मृत्यु देखने को मिल सकती है। और रस रक्त मांस मेदो धातुगत ज्वर साध्य होते हैं। अस्थिगत और मज्जागत कृष्ण साध्य होते हैं, और शुक्रगत अगर ज्वर होगा तो असाध्य होगा, उसका ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। विषम ज्वर, विषमो विषम आरंभ्य क्रिया काले अनुपध्वान, यानी कि जिस ज्वर के आरंभ क्रिया तथा काल विषम हो उसे विषम ज्वर कहा जाता है। निदान, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, अगंतुज भूत जीवाणु के संक्रमण में आ गया तो दोष का पुनः प्रकोप हो गया, इसमें विषम आरंभ क्रिया कार्य पूर्व ज्वर हो गया, अगंतुज विषम ज्वर हो गया। इसमें क्या हो गया, अगर निज कारणों से क्या हो सकता है, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, दोष प्रकोप हो गया, धातुओं में दोष संचय होगा, विषम आरंभ क्रियाकाल पूर्वक ज्वर हो गया। इस प्रकार से निज, इसमें निज भी होता है, अगंतुज, निज का अलग हमने बनाया, अगंतुज का अलग बनाया। विषम ज्वर धातुआस्य ज्वर रूप और उपचार मूल। अगर संतत ज्वर है वो रस धातु में होता है, बेसिकली कंटिन्यूस फीवर रहेगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वमन और उपवास करा सकते हैं। संतत ज्वर 1 से 12 घंटे में एक बार आएगा। यह रक्त धातुगत होता है, सेक कर सकते हैं, प्रत्यय कर सकते हैं, उसमें शमन कर सकते हैं। अन्य दूषक ज्वर मांसगत होता है, ये 24 घंटे में एक बार आएगा, इसमें विरेचन और उपवास करा सकते हैं। तृतीय ज्वर में मेद धातुगत होता है, हर तीसरे दिन आपको बुखार आएगा, इसमें विरेचन और उपवास करा सकते हैं। और चतुर्थक अस्थि और मज्जा के अंतर्गत होता है, इसमें यह हर चौथे दिन आता है, और निरू और अनुवासंगास। और शुक्र का जो ज्वर होता है वो असाध्य होता है, तो उसकी कोई चिकित्सा होती ही नहीं। ज्वर अवस्था की बात करें, स्टेजेस ऑफ फीवर, तरुण ज्वर, आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर, निराम ज्वर, जीर्ण ज्वर और पुनरावर्तक ज्वर। ठीक है। तो तरुण ज्वर जो 7 दिन तक ज्वर तरुण रहता है। उसके बाद अगर ज्वर के साथ आम दोष भी अगर एसोसिएटेड है तो उसे आम ज्वर कहा जाता है। पश्चिमान ज्वर, आम जो हो गया वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ज्वर में आम था वो खत्म हो चुका, उसे पश्चिमान ज्वर। आम है डाइजेस्टेड आम, ज्वर फ्री फ्रॉम आमा यूजली 8th डे को निराम ज्वर को कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर लगभग एक जैसे मान सकते हैं आप। ठीक है। जीर्ण ज्वर बहुत क्रॉनिक फीवर, बहुत लंबे समय से बुखार आ रहा है। पुनरावर्तक ज्वर रिप्लेसिंग फीवर, ज्वर विच इज़ रीअकर्ड विद अ फ्यू डेज, मतलब अभी आपका बुखार बिल्कुल शांत हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर बुखार आ रहा है, फिर शांत हो गया, फिर कुछ दिन बाद बुखार आ रहा है, दवाई ले लिया ठीक हो गया, फिर बाद में आ जाएगा। मतलब पुनरावर्तक ज्वर क्या होता है, मतलब जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो शरीर में छुप के कहीं रहते हैं, जैसे ही वो साइनो सिम्टम, जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशन, फिर बुखार करेंगे, फिर आपने दवाई खाई, फिर शांत हो जाएंगे, फिर थोड़े समय बाद बुखार करेंगे। फिर आम ज्वर के क्या लक्षण हैं, अरुचि, विपाकश, गुरुत्वम, उदरस च हृदयश विशुद्धश तंद्रा च आलस्यमेव च ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषाणाम प्रवर्तनम लाला प्रशेको हल्लास शुत्राशो विश्रस्य मुखम सशस्त सुप्तम गुरुत्तम च गात्राणाम बहुमूत्रते न च वेण जीर्णम न च गलानी ज्वर स्तंभ आम लक्षणम। ठीक है। भोजन में अरुचि होगी, अविपाक होगा, उदर का गौरवता होगा, हृदय में अशुद्धि होगी, तंद्रा होगा, आलस्य होगा, अविसर्गी ज्वर, एक समान ज्वर के वेगों का होना, दोषों का बाहर न निकलना, मुख में लाला स्त्राव, हल्लास, क्षुधा का नाश। तो यहाँ पर आपको भोजन में अरुचि देखने को मिलेगी, अविपाक भोजन का ना पचना देखने को मिलेगा, उदर में गौरवता देखने को मिल जाएगी, हृदय की अशुद्धि देखने को मिलेगी, तंद्रा होगा, आलस्य होगा, अविसर्गी ज्वर देखने को, एक समान ज्वर के वेगों का होना, दोषों का बाहर ना निकलना, मुख में लाला स्त्राव, हल्लास, क्षुधा का नाश, मुख वैरस, शरीर में स्तब्धता, शून्यता एवं भारीपन, बहुमूत्रता, पूर्ण पक मल का ना निकलना और गलानी का अभाव। ठीक है। पश्चिमान ज्वर के ज्वर बेगो अधितृष्णा, प्रलाप, श्वसनश्रमा, मल प्रवृत्ति रुक क्लेशा पश्चिमान ज्वरा लक्षण। ज्वर का वेग, तीव्र वेग होना, अत्यधिक तृष्णा होना, प्रलाप की स्थिति, श्वास रोग की स्थिति, भ्रम यानी चक्कर आना, मल की अति प्रवृत्ति होना, उत्क्लेश। क्षुत क्षमता, लघुत्ता च गर्ताणाम ज्वरमार्दमम, दोष प्रवृत्ति अरष्टो हो निराम ज्वर लक्षण। मतलब क्या, क्षुत क्षमता, शुद्धता की वृद्धि होगी, शरीर में लघुता होगी, ज्वरमार्दता होगी, दोषों की सम्यक प्रवृत्ति होना, ज्वर का 8 दिन बीत जाना। यहाँ पर क्या, ज्वर
दोष प्रवृत्ति अष्टाह ज्वर निराम लक्षण, मतलब 8 दिन के बाद ज्वर निराम हो जाता है नॉर्मली। ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। पुनर्वर्तक चिरकाल परिक्लिष्टम दुर्बलहीनम तेजस्सम अचीर्णे कालीन शाहंती पुनरागता, यानी कि ज्वर मुक्त आदि पूर्ण रूप से स्वस्थ होने से पूर्व ही अपथ्य का सेवन करता है तो पुनः ज्वर से पीड़ित हो जाता है। यानी कि आपको पूरा बुखार अपने आप को ठीक नहीं हुआ, आपने जो भी डॉक्टर ने आपको खाने को मना किया था, आपने बीच में थोड़ा जो बुखार मुद्रा खाना शुरू कर दिया तो फिर आपको बुखार आ जाए, कहने का मतलब ये है। प्रलेपक ज्वर क्या? प्रालिप अन्नव मत गत्राणी धर्मेण गौरवचा मेद ज्वर विलेपी चा शीत शैत प्रलेपक। रोगी को ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई लेप शरीर पर लगाया गया हो, शरीर में भारी और जगड़ा सा महसूस होगा, अंगों गात्रों में गौरवता यानी भारीपन महसूस होगा, शीत ठंडक का महसूस होगा। बात वालसक ज्वर नित्र ज्वर रहता है, ज्वर का वेग मंद रहता है, त्वचा रूक्ष होती है, सर्वांग शोथ रहता है, अंगों में जगड़ाहट और श्लेष की प्रधानता है। ज्वर मुक्त होने पर श्वेदो लघुता शीरस्य कंडू पाको मुखश्च चा छब क्षुधा अन्न लिप्सा चा ज्वर मुक्त लक्षण, मतलब शरीर में लघुता, शीर प्रदेश में लघुता, श्वेत की अति प्रवृत्ति, मुख की पांडुता, मुख पाक सही हो जाएगा आपका, शब्द छींक आना, भोजन के प्रति इच्छा होना। ठीक है, तो यह आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चिकित्सा सिद्धांत को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है।